हेलो दोस्तों, क्रिकेट विद अजीत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा दूसरा टेस्ट मैच का तीसरा दिन कल बीत गया है, तो रिव्यू करेंगे हम तीसरे दिन का। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। क्या दिन होता है दोनों टीमों के लिए तीसरा दिन। दोस्तों, ये टेस्ट मैच शुरुआत दिनों से इवन और स्टेवन रहा है, कभी इंग्लैंड के पक्ष में तो कभी रहा है भारत के पक्ष में। जिस तरह से भारतीय टीम टॉस जीत करके बेहतरीन शुरुआत करी थी, उसके हिसाब से ऐसा लग रहा था कि भारत आज अपना 500 रन बनाने में कामयाब होगा, क्योंकि पिच बिल्कुल बैटिंग फ्रेंडली होती है। लेकिन इंग्लैंड के गेंदबाज बेहतरीन कमबैक करते हैं और भारत को सिर्फ 396 रनों पर रोकने में कामयाब हो जाते हैं और फिर कमबैक करती है इंग्लैंड की टीम। उसके बाद आती है इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी करने के लिए और एक बेहतरीन शुरुआत के बाद जसप्रीत बुमराह का बेहतरीन स्पेल गुजरता है और उस स्पेल में इंग्लैंड को ऑल आउट कर देती है सिर्फ 2 ही सेशन में भारतीय टीम। लेकिन उसके बाद ऐसा लगता है कि अब भारत 145 रनों से ऊपर का लीड ले चुका है, तो इंग्लैंड के सामने अपनी तीसरी पारी में लगभग 450 से ऊपर का लीड लेकर के इंग्लैंड को इस टेस्ट मैच से पूरा ही बाहर कर देगा। लेकिन इंग्लैंड कहां कम थी। दूसरे दिन बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं 5 ओवर के लिए भारतीय ओपनर और कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल। 5 ओवर की बल्लेबाजी में 28 रन बना करके भारतीय टीम बिना कोई विकेट खोए लौटती है और खेल शुरू होता है तीसरे दिन का। और एक बार फिर से इंग्लैंड कमबैक करती है एडरसन की गेंदबाजी के वजह से। एडरसन शुरुआत के आधे घंटे में ही भारत के दोनों ही ओपनर को पवेलियन भेज देते हैं, लेकिन उसके बाद में एक बार फिर आउट ऑफ फॉर्म चल रहे शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर पिच पे टिक जाते हैं और लगभग 90 रनों की साझेदारी करते हैं। लेकिन ये तीसरा दिन एक तरह से डे प्लेयर ऑफ द डे तीसरे दिन का रहे। शुभमन गिल बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपना कैरियर का तीसरा शतक जमाते हैं, तो वहीं पे 1 डाउन पे खेलते हुए भारत की तरफ से लगभग 1 साल बाद वो अपना शतक बनाते हैं। तो वहीं पे तीसरे डाउन पे खेलते हुए भारत में लगभग 7 साल बाद ऐसे बल्लेबाज बनते हैं जो शतक लगाता है और भारत को एक अच्छी सुदृढ़ स्थिति में पहुंचा देते हैं। लेकिन एक बार फिर से भारतीय बल्लेबाज निचली क्रम के नाकामयाब रहते हैं, चाहे अक्षर पटेल के अलावा कोई भी बल्लेबाज नहीं टिक पाता है। अंत में अश्विन जो हैं वो थोड़ा सा जूझते हैं अपने टेलेंडर के साथ में और उनका भरपूर साथ निभाते हैं। यहाँ पे जसप्रीत बुमराह डॉक पे आउट होकर गए, लेकिन उन्हीं के वजह से आखिरी 9वां विकेट के लिए लगभग 25 रनों की साझेदारी हुआ, जिसके वजह से भारत 398 रनों का लीड लेने में कामयाब हो जाता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं एक बार भारत की पूरी पारी के सारे ही बैट्समैन का स्कोर कार्ड। भारत के दोनों ही ओपनर सस्ते निपटते हैं। यशस्वी जायसवाल 27 गेंदों पे 17 रन, तो कप्तान 13 रन बना करके आउट हो जाते हैं। लेकिन 1 डाउन पे खेलने आए शुभमन गिल अपने ऊपर दबाव को रिलीज करते हैं और अपने करियर का तीसरा शतक लगाते हैं और 104 रन बनाते हैं 147 गेंदों पे। वहीं पे श्रेयस अय्यर एक बार फिर से सेट होकर के एक गलत शॉट मार करके आउट हो जाते हैं 29 रन बना करके। तो रजत पाटीदार एक बार फिर से नाकामयाब होते हैं अपनी बड़ी पारी के लिए और 9 रन बना करके आउट हो जाते हैं। 6वें नंबर पे एक बार फिर से अक्षर पटेल को मौका दिया जाता है और उस मौके को वो अच्छा खासा भुनाते हैं और 45 रन बनाते हैं और शुभमन गिल के साथ में एक अच्छा पार्टनरशिप भी निभाते हैं। तो वहीं पे केएस भरत एक बार फिर से नाकामयाब होते हैं और सिर्फ 6 रन बना करके आउट हो जाते हैं। अश्विन टेल के साथ में अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और 29 रन बनाते हैं। तो कुलदीप यादव एक खराब शॉट मार करके 0 रन बना करके आउट हो जाते हैं। वहीं बुमराह 26 गेंद का सामना करते हैं, लेकिन वो बिना कोई रन बनाए पवेलियन लौट जाते हैं। तो वहीं पे नॉट आउट रहते हैं यहाँ पे मुकेश कुमार। इस तरह से भारतीय टीम पूरी की पूरी 255 रन बना करके आउट हो जाती है अपनी तीसरी पारी में और पूरा ही लीड देखें तो 398 रनों का लीड देती है भारतीय टीम इंग्लैंड के सामने। और एक बार फिर से इंग्लैंड इस टेस्ट मैच में कमबैक करता है भारत के खराब बल्लेबाजी के वजह से। दोस्तों, इस पूरे ही 10 बल्लेबाजों में देखा जाए तो 2 ही 3 ऐसे बल्लेबाज हैं जो एक अच्छा गेंद का शिकार होते हैं, वरना सारे ही बल्लेबाज
खराब शॉट मार करके आउट होते हैं, चाहे वो सतबीर सुमन गिल हो या फिर हो कोना भरत या फिर श्रेयस अय्यर। दोस्तों आप यदि 5 या 6 नंबर के बल्लेबाज हैं तो आपसे उम्मीद रखा जाता है कि आप सेट हो जाते हैं तो फिर एक लंबी पारी खेलें, लेकिन भारत के ये बल्लेबाज लंबी पारी खेलने में नाकामयाब हो जाते हैं। वहीं इंग्लैंड के तरफ से एक बार फिर से टॉम हार्डली बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट अर्जित करते हैं, तो रेहान को भी 3 विकेट मिलता है और तेज गेंदबाज को एडरसन को भी 2 विकेट, तो वहीं पे डेब्यू मैच खेल रहे हैं यहाँ पे बशीर को भी 1 विकेट मिलता है। और इस तरह से इंग्लैंड को 398 रनों का पीछा करने उतरती है और एक बार फिर इंग्लैंड बेहतरीन शुरुआत करती है और उनके दोनों ओपनर 50 से ऊपर रनों का साझेदारी करते हैं। हालांकि बेन डकिट एक बार फिर से बड़ी पारी नहीं खेल पाते हैं और वो अश्विन का शिकार बनते हैं और विकेटकीपर के हाथों स्क्वायर लेग पे आउट हो जाते हैं। और अभी तक इंग्लैंड इस मैच में 67 रन बना करके खेल रही है, सिर्फ 1 विकेट खो करके। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये टेस्ट मैच बराबरी पे टिका हुआ है। हाँ, मैं मानता हूं कि थोड़ा सा भारत के तरफ झुका हुआ है ये मैच, क्योंकि चौथे दिन इतना आसान नहीं होगा स्पिन को खेलना, लेकिन जिस माइंडसेट के साथ में इंग्लैंड बल्लेबाजी कर रही है उसी माइंड के सेट के साथ में यदि बल्लेबाज खेले और कोई 2 बल्लेबाज एक अच्छा खासा पार्टनरशिप कर गया तो इंग्लैंड इस टेस्ट मैच को जीत भी सकती है। तो अभी भी ये टेस्ट मैच बराबरी पे खड़ा है और ये कोई नहीं कह सकता है कि ये टेस्ट मैच में भारत फेवरेट है या फिर इंग्लैंड फेवरेट है। देखेंगे आज के दिन कि आखिरकार क्या भारत या इंग्लैंड आज ही जीत जाती है या फिर 5वें दिन तक खेल जाता है। मेरा मानना है ये कि आज ही ये मैच या तो इंग्लैंड या भारतीय टीम जीत सकती है। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।